बीते 10 वर्ष में तो मेरा एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट डबल हो। उत्तर प्रदेश के जितने जिलों के जो भी महत्वपूर्ण उत्पाद हैं उनको प्रमोट करने के लिए सरकार काम कर रही है। उनका जो विजन है वो मिल के ही लगता है कि भाई ये मुख्यमंत्री प्रदेश चलाने लायक है। जो बम्बई जाती थी 5 दिन 6 दिन में पहुंचती थी, अब 3 से 4 दिन में पहुंच जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है जानते जानते हम भदोही पहुंचे और भदोही का जब नाम आता है तो कालीन याद आती है। जी, वही हैंडलूम कालीन जो भदोही में बनने के बाद अमेरिका और कई बड़े बड़े देशों में एक्सपोर्ट होती है, वहां बिछाई जाती है। यहाँ के जो उद्योगपति हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो उद्योग में फायदा पहुंचा रही हैं। जमीनी हकीकत क्या है, उनका क्या कहना है, वो किस तरह से इस बदलते हुए दौर को देख रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। देखिए, अभी जैसे सरकार की तो बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसियां आ रही हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ये कहें या स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन वो धरातल पे बहुत उतर नहीं पाता है। चीजें जो है कहीं ना कहीं अटक जाती है। आपकी बात करें, जी बीते 10 वर्ष पहले जी कितना एक्सपोर्ट था, अब कितना एक्सपोर्ट है? अगर आप मेरी बात करेंगे तो बीते 10 वर्ष में तो मेरा एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ठीक है, लेकिन जो हम लोग का एक टेम्परामेंट है काम करने का, या जो जिस तरह से हम लोग एग्रेसिव रहते हैं, या जिस तरह से हम लोग डिजाइनिंग, सैम्पलिंग, ट्रेवलिंग, या अपने सैम्पलिंग पे हम लोग एक मोटा अमाउंट खर्च करते हैं, तो उसके वजह से हमारा ग्रोथ है। वर्तमान मुख्यमंत्री से कभी आपकी मुलाकात हुई है? हाँ, वर्तमान मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात 3-4 बार हो चुकी है। किस तरह से ग्रोथ को लेकर या जो बातें हुई, क्या विजन है? वेरी ग्रेट मैन। उनका जो विजन है वो मिल के ही लगता है कि भाई ये मुख्यमंत्री प्रदेश चलाने लायक है। लेकिन एक कहावत है कि भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। भाई मुख्यमंत्री जी ईमानदार है। मुख्यमंत्री जी का 2 बार हम लोग का यहाँ पे एग्जीबिशन हुआ है, 2 बार वो आ चुके हैं। उनका बड़ा लगाव है भदोही से, वो चाहते भदोही की इंडस्ट्री बढ़े। और अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छी नीति ले आई है, निर्यात नीति। निर्यात नीति को आए हुए लगभग जो है 4-5 महीने हो गए, और हालात ये है, मतलब सरकार ने तो ला दिया, भाई सरकार चाहती है भाई ग्रोथ हो। देखिए, मैंने आपको बताया कि भाई भदोही के लोग इतने मेहनती, इकोनॉमी की बात करते हैं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। 10 वर्ष में बोला था ना कि मैं उसी पे आ रहा हूँ, एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो वो इकोनॉमिकल बूस्ट कितना पहुंचा है? मैं वही उसी पे आ रहा हूँ कि लोगों ने अपने इतने हर्डल होने के बाद भी ग्रोथ बना के रखा हुआ है। ग्रोथ है और लोगों ने अपने बल पे बना के रखा हुआ है। तो किस तरह से भदोही की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है टेक्सटाइल से? देखिए, अगर हम देख रहे हैं तो लगातार ग्रोथ हो रही है। सरकार को जो है कि बड़े पैमाने पे यहाँ से टैक्स मिलता है, भाई जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, लेकिन उस तरह से हमको रिटर्न नहीं, मतलब ऐसा नहीं, मैं आप ये मत सोचिए मैं आप बार बार कोई शिकायत वाले मोड में चला जा रहा हूँ। बात ऐसी नहीं है। बात ये कि हम आपके जरिए अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि भाई हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सब बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हर लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये बीच में जो गैप है वो गैप भरने की थोड़ी सी जरूरत है। मैं आपके टेक्सटाइल शब्द में थोड़ा सा, आजकल माइक्रो एनालिसिस का जमाना है, तो टेक्सटाइल बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे यहाँ टेक्सटाइल में कालीन की बात या उससे दरी कालीन का ही बात होता है। तो प्रश्न आपका ये था कि कैसे हम लोग बदल रहे हैं। तो मतलब ऐसा है ना, देखिए ये सारा एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट है, और जैसे जैसे बदलाव दुनिया में आ रहा है, एक तरह से एक जमाने में ये प्रोडक्ट बड़ा ट्रेडिशनल हुआ करता था, जो कालीन बनता था वही बिकता था। अब ये है कि ये होम डेकोरेशन का एक पार्ट हो गया है, होम टेक्सटाइल में आता है, तो फैशन ओरिएंटेड हो गया है। तो 10-15 सालों में बहुत बदलाव आए हैं। हमारे यहाँ प्रोडक्ट का इतना वास्ट चेंज हुआ है, मतलब भदोही जैसी जगह में बैठ के और न्यूयॉर्क के हाई सोसाइटी घरों को इमेजिन करना, उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना और भेजना, ये आसान काम नहीं है। तो हमारी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा इवॉल्व किया है। उसमें यह है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं आज के ज़माने में, तमाम कैड डिज़ाइनिंग की सुविधाएं आ गई हैं। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है IICT करके, जिससे बच्चे निकलते हैं, और जो दुनिया का एक्सपोजर है वो सारा मिलजुल के वो हमारी क्रिएटिविटी में यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। ODOP का इम्पैक्ट अगर हकीकत पूछा जाए तो
ऐसा कुछ नहीं है कि ओडीओपी आने के बाद से हमारे निर्यात बढ़ गए हों या हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया है। डेफिनेटली सरकार का इस पे एक निगाह है और उत्तर प्रदेश के जितने जिलों के जो भी महत्वपूर्ण उत्पाद हैं उनको प्रमोट करने के लिए सरकार काम कर रही है। ओडीओपी में सरकार ने कुछ अच्छी नीतियां बनाई हैं कि ओडीओपी के प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए कई तरह की असिस्टेंस, वो नई जो एक्सपोर्ट पॉलिसी सरकार ने बनाई है, निर्यात नीति, उसमें काफी बढ़ावा दे रहे हैं। तो ओडीओपी का एक तरह से हमको परोक्ष फायदा जरूर मिल रहा है। हमको अपना एग्जिस्टेंस आज के इस कंपटीशन के दौर में बचाए रखने के लिए सरकार की एक निगाह हमारे ऊपर है। बिल्कुल, बहुत बड़ा फायदा नजर आता है। लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग, जो लोग भी व्यापार से, किसी भी व्यापार से जुड़े हुए, हमारा कालीन का छोड़ दीजिए, जो एक चौराहे पे अगर वो चाय पान की दुकान है या कुछ भी कपड़े का लेके या गोल्ड ज्वेलरी, जो भी बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सही होने से हर आदमी के अंदर एक उत्साह होता है काम करने का, बढ़ाने का। पहले के जमाने में तो ये था कि दुकान अच्छी ना बनवाएं, अच्छा शोरूम ना बनाएं कि लोग आपके यहाँ धमक जाएंगे। और अब उसके उलट, जबकि सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है अपने लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा है कि आदमी अब तो दुकानों में सारे शीशे के शोरूम्स बन रहे हैं। कोई बहुत सिक्योरिटी के लेके सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हुए हैं, बहुत परेशान नहीं है। निश्चित रूप से इससे मतलब अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल ही रहा है। मतलब हमारे पूरे देश में इसका प्रभाव दिख रहा है। उत्तर प्रदेश इस समय मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब है। नोएडा वगैरह में बड़ी से बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, सैमसंग से लेके एप्पल तक का यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। बिजनेस ग्रोथ पे जो नीतियां हैं, देखें, बहुत अच्छी हैं। जैसे आप भी हैं, आप अगर नोएडा की बात करें, एक नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी और एक भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक साथ दोनों बने थे। लेकिन ज्योग्राफिकल सिचुएशन का फर्क है कि वो दिल्ली के बगल में था, तो आज नोएडा हो गया है। बहुत बड़ा फायदा हुआ। इससे हमारा ट्रांजिट टाइम घट गया है। पहले हमारी ट्रकें जो बंबई जाती थी 5 दिन 6 दिन में पहुंचती थी, अब 3 से 4 दिन में पहुंच जाती हैं। तो जो रोड कनेक्टिविटी है, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। मतलब ये इतना बड़ा रिफॉर्म है कि जिसकी कोई माने जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और जितना काम हो रहा है हमारे देश की माने जनसंख्या और उपलब्ध व्यवस्था को लेके, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन अभी आगे भी बहुत कुछ होने की। कभी वर्तमान मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है? जी, इत्तेफाकन हम लोग उनसे, एक बार मैं बताऊं, 2020 में मिले थे, फर्स्ट लॉकडाउन के पहले। जो मैंने जीआई की बात की, बहुत ज्यादा उनका फोकस था कि जीआई पे कैसे हम कर सकते हैं। मतलब इतना क्विक डिसीजन और इतना जो है त्वरित रिस्पांस लेने वाले राजनेता मैंने कम देखे हैं। ही इज वेरी रिस्पॉन्सिव। और बिजनेस को लेके तो जो उनका कंसर्न है, उसमें कहीं कोई सरकार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, मैं समझता हूं। तो आप सुन रहे थे भदोही के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, जो कालीन या दरी का व्यापार करते हैं, जिनके यहां बनने वाला प्रोडक्ट दुनिया में जाता है। भदोही में बना हुआ एक कालीन, एक दरी पूरी दुनिया में जाती है और वो भारत की पहचान बन जाती है। आप लोगों को क्या लगता है इन उद्योगपतियों की बातें सुनने के बाद, भदोही की बदलती हुई तस्वीर देखकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।